यार स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ना इफेक्टिव है या नहीं है। गोल डिफाइन कर लो कि आज के सेशन में वी हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग देम। राइट पार्टनर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपका राइट पार्टनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं हो सकता, तो अपने हर सेशन का अपने को एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करते ही अपने को उसको क्लोज करना है एंड देन वी हैव टू मूव ऑन। Hi guys, I've been asked this question multiple times कि यार स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ना इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे कुछ पर्सपेक्टिव हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं और कैसे इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो आपको हेल्प करते हैं अपनी नीट पीजी जर्नी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोज को डिस्कस करूँ तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है अगर आप किसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो प्रोवाइडेड दैट आप दोनों काफी गोल ओरिएंटेड हो और यू लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुगेदर। ठीक है, मोटिवेशन में भी थोड़ा बूस्ट मिलता है। कई बार आपके लो डेज होते हैं तो हो सकता है आपके साथ वाला जो वो आपको पुश करे एंड यू एंड अप नॉट वेस्टिंग दैट डे पर्टिकुलरली। ठीक है, और एक क्वेश्चन को या एक टॉपिक को समझने के कुछ तरीके हो सकते हैं। आपको भी पता होगा, जैसे अपन फार्मैक पढ़ते थे, ठीक है, तो केडी त्रिपाठी से आप जब तीसरी या चौथी बार रीड करोगे उस बुक को, you will understand that what the text is saying is something different than what you had understood earlier times पे। तो हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको बेटर दे पाए कुछ उस सेम टेक्स्ट से। और सिमिलरली मुझे लगता है कि एक ओरल बैठ के बताना और एक्सप्लेन करने में यहाँ क्लिक करती है चीजें, और यू नेवर टेंड टू फॉरगेट समथिंग यू हैव टॉट समबडी, यू हैव एक्सप्लेन्ड समबडी। ठीक है, साथ में क्विजिंग एंड रिवीजन इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन इफ द एनवायरनमेंट रिमेन्स पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव। मुझे इसके ड्रॉबैक्स ये लगते हैं कि सबके पास वो आइडियल पार्टनर नहीं होता है यार, जो सेम पेस पे हो और उसका स्टाइल भी मैच करता हो। अब जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरा स्टाइल है कि यार मैंने कुछ चीज पढ़ ली, उसके बाद आई विल जस्ट राइट इट डाउन वंस सो दैट तभी मुझे कॉन्फिडेंस आता है मूविंग फॉरवर्ड कि हाँ मेरा ये टॉपिक तैयार हो चुका है। लेकिन the person studying with you might be someone who is just brushing through and reading through and recalls and revises everything और उसको सब याद है, तो you might get demotivated by these things। और similarly क्या हो सकता है कि you guys have been friends for a very long time और अब you get distracted by sitting together, studying together, और एक ओवर रिलायंस ऑन ईच अदर हो जाती है अपनी कि अपन अगर ज्यादा इस फ्रंट पे पुश कर रहे हैं तो आज बाई चांस अगर मेरी तबीयत खराब है या मेरा बिल्कुल मन नहीं है तो क्या होगा कि दिस पर्सन विल ऑल्सो टेक अ ब्रेक टुडे, बट नीडलेस है उसके लिए ब्रेक। आज उसका ना वो एग्जॉस्ट हुआ है ना वो फिजिकली टायर्ड है, कुछ भी नहीं है, बट ब्रेक लेना पड़ रहा है बिकॉज द अदर पर्सन इज ऑफ ट्रैक टुडे। ठीक है, गोल्स का भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कई बार वी वांट टू डू ऑर्थोपेडिक्स इन द नेक्स्ट 3 days बट समवन स्टडीइंग विद अस हैज नेवर रेड ऑर्थोपेडिक्स एंड नीड्स टाइम, तो या तो उसका गड़बड़ होगा या तुम्हारा गड़बड़ होगा। एक ना एक जना थोड़ा सफर करने ही वाला है इस चीज के अंदर। मुझे लगता है कि इसका एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करें। यू कैन बी समवन हु स्टडीज थ्रू आउट द डे बाय देमसेल्व्स, और रात को या शाम को जब हम टायर्ड हो जाते हैं या मिड सेशन, सपोज आफ्टर लंच यू आर टायर्ड, तो सिट विद देम। ठीक है, गोल डिफाइन कर लो कि आज के सेशन में वी हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग देम। तो अपने हर सेशन का अपने को एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करते ही अपने को उसको क्लोज करना है एंड देन वी हैव टू मूव ऑन। राइट पार्टनर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपका राइट पार्टनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं हो सकता। व्हाई आई टेल यू दैट, बिकॉज हम कॉन्वर्सेशंस में खो जाते हैं, हम उन बातों में चले जाते हैं कि यार ये जर्नी कितनी डिफिकल्ट है, ये सब कैसे हो रहा है, अब कैसे होगा, और देन वी कीप टॉकिंग बिकॉज दैट कम्स नेचुरली टू अस। ठीक है, एक थोड़ा रूल स्टैब्लिश करना जरूरी है आपको। ठीक है, नॉन स्टडी कॉन्वर्सेशंस को आप ब्रेक्स में ही रखो। ठीक है, नॉट इन योर स्टडीइंग टाइम, और अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते रहो कि अच्छा फॉर 1 week वी हैव बीन स्टडीइंग टुगेदर, व्हाट डू वी अचीव, हमने क्या अचीव करने का सोचा था और हमने क्या अचीव किया। एंड यू गाइस कैन लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स। जैसे आई एम समबडी हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी, ठीक है, एंड दिस गाय कैन बी समवन जिसका माइक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ट्राई टू रीड योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड ट्राई टू कन्वे इट टू ईच अदर। तो उसका पैथो तू पढ़ा देगा और उसका माइक्रो मैं पढ़ा दूंगा। इस चीज से क्या होगा ना कि शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा सिलेबस भी कवर कर पाएंगे, और जो ये बोल के बात करके समझा के पढ़ा के वाला रिवीजन होता है टॉप्स एवरीथिंग। ठीक है,
आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे कब आपको अवॉइड करना चाहिए स्टडी पार्टनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इजीली डिस्ट्रैक्टेबल पर्सनालिटी हो, आप कोई ऐसे हो जो अकेले में बहुत ही अच्छा सक्सेस पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है यार ये हर चीज़ सबके लिए है। मैं आई अवॉइडेड अ स्टडी पार्टनर कम्प्लीटली एंड दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। बट अगेन सम लोगों के लिए इट वर्क्स वेरी वेल, फॉर अ फ्यू पीपल दे जस्ट गेट ऑफ ट्रैक। सो चूज दीज थिंग्स वेरी वाइजली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक या दो बारी आपकी जर्नी में आपको चांस मिलता है चीज़ें बदलने का। दिस शुड बी अ पॉइंट वेर यू शुड कंसिडर कि आज से 5 महीने बचे हैं, अब हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। All the very best, guys. I hope you get a seat in this counseling. If not, please prepare for the next NEET PG and get your dream seat and a dream branch. All the very best, guys. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe.